जय श्री श्याम, राधे राधे। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है एक और नई बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आपसे एक विनती है, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा न समय लेते हुए हम आज का प्रसंग शुरू करते हैं। तो आज का प्रसंग है, बुढ़ापे में इंसान की इतनी बेकदरी क्यों होती है। तो एक बार माता पार्वती और भगवान शिव भ्रमण करने के लिए निकले। तो माता पार्वती ने देखा कि कुछ बुजुर्गों के ऊपर नज़र पड़ी, जिन बुजुर्गों की बेकदरी हो रही थी। लोग उनको खाने के लिए नहीं पूछ रहे थे, उनकी संतान उनको ठोकरें मार रही थी, उनकी बेकदरी हो रही थी, उनको सम्मान नहीं मिल रहा था। तो भगवान शिव से पार्वती कहने लगी, प्रभु एक बात समझ में नहीं आती कि बुढ़ापे में इंसान की इतनी बेकदरी, इतनी दुर्गति क्यों होती है। उनकी सुनने वाला कोई क्यों नहीं होता, उनको सम्मान क्यों नहीं मिलता। दोस्तों, पार्वती माता की इतनी बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, ईश्वर ने उनके शासन प्रणाली के द्वारा जब सब जीवों को आयु शिक्षा प्रदान की थी, तो सभी जीवों को 40-40 आयु वर्ष की प्रदान की गई थी, जिसमें मनुष्य शामिल था। लेकिन मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ था, वो अपनी 40 वर्ष की आयु से खुश नहीं था। इसलिए उसने ईश्वर से आग्रह किया कि हे प्रभु, हमारी आयु कुछ बढ़ा दीजिए, 40 साल की आयु में हम क्या कर पाएंगे। इतनी चर्चा हुई रही थी कि तब एक ईश्वर के दरबार में रोते रोते गधा आ गया और वो ईश्वर से कहने लगा, हे प्रभु, मैं 40 साल की आयु लेकर क्या करूँगा, मुझ दीन पर दया करो। मैं तो 40 साल तक बोझा ढोते ढोते मर जाऊँगा, मेरी हालत खराब हो जाएगी, मेरी आधी उम्र किसी ज़रूरतमंद को दे दी जाए, मेरी उम्र कुछ कम कर दो। दोस्तों, भगवान ने विचार किया कि गधा अपनी 40 वर्ष की आयु से प्रसन्न नहीं है, वह संतुष्ट नहीं है, वो अपनी आयु कम करना चाहता है। तो भगवान ने विचार किया और मनुष्य को बुलाकर पूछा कि भाई, तुम एक बात बताओ, क्या तुम गधे की 20 साल की उम्र लेना चाहोगे। यदि तुम्हें स्वीकार है तो हम गधे की 20 साल उम्र कम करके तुम्हारी 20 साल उम्र बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, लालच में आकर के मनुष्य ने हाँ कर दी। तो भगवान ने गधे की 20 साल की उम्र कम करके मनुष्य की 20 साल उम्र बढ़ा दी। इस प्रकार से मनुष्य की उम्र 60 वर्ष की हो गई। अब दोस्तों, मनुष्य की उम्र 60 वर्ष की हो जाने पर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं था। तो एक कुत्ता दरबार में आया और कुत्ता ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आपने हमारी उम्र 40 वर्ष कर दी, हम तो घर घर डंडे खाकर अपना पेट कैसे भरेंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। आप एक काम कर दें कि हमारी उम्र आधी कर दें, हम 20 वर्ष की उम्र में ही खुश हैं। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, कुत्ते की बात सुन करके भगवान ने मनुष्य को फिर बुलाया और कहा, तुम्हें और उम्र चाहिए तो कुत्ते की 20 उम्र तुम्हें मिल सकती है। यदि तुम स्वीकार कर लो तो हम तुम्हें कुत्ते की 20 वर्ष की आयु प्रदान कर देंगे। दोस्तों, मनुष्य ने लालच में आकर हाँ कर दी। तो भगवान ने क्या किया, कुत्ते की 20 वर्ष घटा दी और मनुष्य की 20 वर्ष बढ़ा दी गई। तो इस प्रकार से मनुष्य की उम्र 80 वर्ष की हो गई। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, 80 वर्ष की आयु पाकर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ और मनुष्य भगवान से आग्रह करता ही रहा। तब तक एक क्या होता है कि उसी दरबार में एक उल्लू आ जाता है, जो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मेरी उम्र की घटा के 20 वर्ष की कर दो।
हम 40 वर्ष का जीवन जीना नहीं चाहते। दोस्तों, भगवान ने मनुष्य को फिर बुलाया और कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, यदि तुम अपनी उम्र में और बढ़ोतरी चाहते हो तो हम तुम्हें उल्लू की 20 साल की उम्र काट करके तुम्हें दे देंगे। यदि तुम हाँ कर दो तो हम तुम्हारी उम्र बढ़ा देते हैं। दोस्तों, मनुष्य फिर लालच में आ गया तो उसने हाँ कर दी। तो भगवान ने उल्लू की 20 वर्ष उम्र काट करके मनुष्य की 20 वर्ष आयु और बढ़ा दी। दोस्तों, इस प्रकार मनुष्य की उम्र 100 साल की हो गई। तो दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब मनुष्य उम्र 100 वर्ष की हो गई तो मनुष्य अपने आप को गौरवान प्रतीत महसूस करने लगा। वह भूल गया दूसरों की जिंदगी जीना इतना आसान नहीं। सच में देखा जाए तो 40 साल तक ही जिंदगी जी जाती है, उसके बाद तो सिर्फ वास्तव में मनुष्य अच्छे ढंग से जी सकता है। उसके बाद तो केवल जिंदगी नहीं जी जाती, जिंदगी काटी जाती है। जब मनुष्य अपनी 40 वर्ष की आयु पूरी कर जाता है तो उसको 20 वर्ष जो गधे की उम्र प्रदान की गई थी उसका नंबर आ जाता है। यानी मनुष्य के जीवन में दूसरे की जिंदगी जीने का समय आ जाता है और इस प्रकार मनुष्य अपनी 40 साल की जिंदगी जीने के बाद उसका जीवन फिर बेकार हो जाता है। उनका बोझा और अपनी पत्नी बच्चों के बोझ को गधे की तरह मनुष्य को उठाना पड़ता है और मनुष्य को पूरे परिवार का बोझ ढोना पड़ता है, क्योंकि उसने गधे की उम्र ली थी और गधे का काम होता है बोझ ढोना। बुजुर्गों की दवा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह और कई तरह की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। दोस्तों, जैसे तैसे 20 साल गुजर जाती हैं। अब मनुष्य बेकार हो जाता है और उसे दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब मनुष्य 60 वर्ष की अवस्था को पार कर लेता है तो फिर शुरू हो जाती है कुत्ते की उधार दी गई जिंदगी। तो क्योंकि मनुष्य उसे समझाओ तो वो उसकी समझ में नहीं आता, कुछ और कहता कुछ और है, सुनता कुछ और है, वो समझने को तैयार ही नहीं होता। उस वक्त मनुष्य को सही बात भी गलत लगती है, कुछ भी बोलो कोई सुनने वाला नहीं होता। तो उसके बाद में होती है उल्लू महाराज की उधार दी गई जिंदगी। दोस्तों, जब मनुष्य 80 साल में प्रवेश करता है, इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, वो कब क्या कर बैठे उसे खुद पता नहीं चलता। कौन से काम से सुनाई नहीं और उसे कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, कुछ बोलता है कुछ सुनता है और वह उल्लू की तरह बैठा बैठा ताकता रहता है। कब कौन उसे पानी देगा, कब कौन उसे रोटी देगा, कब कौन उसे स्नान कराएगा, कब कौन उसे कपड़े पहनाएगा। लेकिन यह जो परिवार वाले होते हैं वह उस बुजुर्ग को अपने हिसाब से चलाते हैं और बुजुर्गों के सम्मान तभी मिल पाता है जब वो अपने बच्चों, अपने परिवार के हिसाब से चलते हैं। यदि वो अपनी चलाएगा तो उसे उल्लू की तरह ही बैठा बैठा देखता रहेगा, उसका सम्मान नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि बुढ़ापे में मनुष्य की बेकदरी ना हो और वह सम्मान पा सके, उसका बुढ़ापा अच्छी तरह कट जाए। दोस्तों, पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हाँ पार्वती, बुढ़ापा अच्छी तरह कट सकता है, लेकिन उसके लिए 40 वर्ष की जो उम्र है मिली है उसमें कुछ अच्छे कार्य करने होंगे। जैसे अपने चरित्र को अच्छा रखना होगा, बुढ़ापे में कुछ साथ ना दे, लेकिन यदि आपका चरित्र अच्छा है तो लोग आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ईश्वर चित्त में नहीं, चरित्र में वास करता है। अगर चरित्र बेदाग होगा तो बुढ़ापे में लोग आपकी इज्जत करेंगे। इसलिए आपकी अवस्था 40 वर्ष की रहे, कभी भी घमंड ना करें। काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जवानी में अक्सर व्यक्ति बड़े पद में आने के बाद दूसरों को तुच्छ व छोटा समझने लगता है और वे गलती
इंसान के कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी बड़े राजा को बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा आप दूसरों की मददगार बने। यदि आज आप लोगों की मदद करेंगे तो आपका कल संवर जाएगा और बहुत सुखमय होगा। सामर्थ्य के अनुसार आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। मदद करने से न सिर्फ आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, बल्कि आपका कल भी संवर जाएगा और बुढ़ापे में लोग आपका सम्मान करेंगे। इसके अलावा जब तक मनुष्य की उम्र 40 वर्ष तक रहे, तब तक उसे किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव अपनों के बीच में दूरियां बनाता है। इससे आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। इससे चापलूस लोग जरूर खुश हो सकते हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर आपका कोई सगा आपके साथ खड़ा नहीं होगा और वो उल्लू की तरह ही ऐसे ही निहारता रहेगा। उसकी कोई कदर नहीं होगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यदि आप और हम चाहते हैं कि बुढ़ापे में हमारे परिवार वाले हमारा सम्मान करें और आप अपने चरित्र को उज्जवल बनाना होगा। यदि किसी पद पर नौकरी करते हैं तो हमें अपने पद का और पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा यदि आप अपनी 40 वर्ष की उम्र में ही दूसरों की मदद करेंगे तो निश्चित ही आपका परिवार आपके साथ खड़ा होगा, दुनिया आपके साथ होगी। तो मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।